सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो। रंति देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो। सत साधक की सदा विजय हो, सत साधक की सदा विजय हो। तुम मोहन की बांसुरिया साधन रत हो। साधक भैया परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन रत तब तन मन धन हो। जीवन में सब विधि संयम हो, जग ही तरत तब तन मन धन हो। सम दाम उद्यम चरणाश्रय हो, सम दाम उद्यम चरणाश्रय हो। पकड़ प्रभु की बैया हो, पकड़ प्रभु की बैया। साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। साधन रत हो साधक भैया। प्रभु आपकी शरण में, भगवत शरणागति में, भगवान के आश्रय में। प्रभु अब तो उभारो, अब तो मुझे तारो प्रभु। आप सबके तारणहार हैं, आप सबके सब दुख हरने वाले हैं, सब अज्ञान हरने वाले हैं, सब क्लेश हरने वाले हैं, सब विकार हरने वाले हैं। इसलिए आप हरि हैं। हरि शरण प्रभु, आपकी शरण में हरि शरण। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणधानानि क्रिया योग। महर्षि पतंजलि के सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, न अतपस्विनः योग सिद्ध्यति। जो तपस्या नहीं करते उनका योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि क्लेश मूलक जो कर्म है उनका अनादिकाल से एक ऐसा प्रवाह चल रहा है, और उस अनादिकाल की क्लेश मूलक कर्म के प्रवाह से चित्त में दूषित संस्कारों और वासनाओं का, अविवेकपूर्ण कामनाओं का, तृष्णाओं का, विकारों का एक ऐसा माया जाल है, वह हमारे चित्त को शांत नहीं होने देता है। इसलिए बिना तपस्या के, बिना तप के, त्याग के
और ये तप त्याग शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, चित्त चेतना के स्तर पर, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण के स्तर पर हमें अपनाना ही पड़ता। पापों की तरफ हम एक भी पग न धरे। वैसे तो हर एक अंतर आत्मा में है, हम सब के अंतरात्माओं में परमात्मा हर बार प्रेरणा देता है, हमें पापों से, अशुभ से भगवान बचाता है। लेकिन कई बार अविवेक के कारण से, असावधानी के कारण से और भोगों के तीव्र प्रवाह के कारण से, वासनाओं के, क्लेशों के, विकारों के तीव्र अभ्यासों के कारण से हम अपने अंतरात्मा में परमात्मा की जो आवाज है, निर्देश है, उपदेश है, संदेश है, उनको सुन नहीं पाते। आत्मा में परमात्मा की आज्ञा उठती है, लेकिन उसको हम अनसुना कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं। और कई बार मन के विकार और आत्मा की जो पुकार होती है, आत्मा में परमात्मा की जो पुकार है, संदेश है, निर्देश है, उपदेश है, आदेश है, आज्ञा है, उसको सुन नहीं पाते। कई बार मन के विकार को ही आत्मा की पुकार समझने का भ्रम पाल लेते हैं। अविद्या, अज्ञान, अविद्या, अविवेक, यही सब रोगों के, सब विकारों के, सब दुखों के, सब प्रकार की दरिद्रता के, सब प्रकार के विकार जो भी अशुभ है जीवन में, उसके मूल में है। तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप ही, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, उसे हटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। प्रभु मैं भूलों से तभी हट पाऊंगा जब आप मुझे संभालेंगे, अन्यथा तो मैं भोगों के आकर्षणों में कई बार इतना खो जाता हूं कि जानते हुए भी उनसे हट नहीं पाता। पता है कि इनमें क्षणिक सुख है और एक क्षण के सुख के बाद अनंत काल का दुख है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति वृद्धाच दुखम सर्वम विवेकिना। फिर भी मैं आकर्षणों से मुक्त नहीं हो पाता। प्रभु आप ही मेरे परम आकर्षण है, परम आलंबन है, परम वरेण्य है, शरण्य है। आप ही मेरे परमाधार है, आप ही मेरे परमेश्वर है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभु सर्वज्ञ आप सर्वाधार है, सर्वकर्ता नियंता आश्रयदाता सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप। प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व है। आपकी शरण में रहो, बस एक क्षण भी पापों की और अशुभ की ओर न धरो। ऐसा मुझ में सद्ज्ञान दो, सद्भाव दो, ऐसी मति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी मेरी कृति और प्रकृति बना दो। प्रभु आपकी ही शरणागति में रहूं, ऐसा मेरा स्वभाव बना दो। प्रभु तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, इसको क्रिया योग का महर्षि पतंजलि ने। और ये तीन सबसे बड़े साधन हैं साधना के। स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जप मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा। स्वाध्याय प्रणवादि ओंकार और गायत्री आदि पवित्र नाम और मंत्रों का आश्रय करके भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए, भगवान की महिमा का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए। मन का धर्म है मनन करना,
मन का स्वभाव है विचार करना। विचार भी भगवान की महिमा का ही करना, भगवान के विश्व में विश्वातीत स्वरूप का ही विचार करना। इसको विचार समाधि बोलते हैं, सविचार समाधि, सवितर्क समाधि। विचार करते करते ऐसा अपने आप अंतर में भाव आता है कि सबके मूल में तो एक परमेश्वर ही है, सबका माता पिता, सबका बीज, सबका कर्ता नियंता आश्रयदाता तो भगवान ही है। विचार करते 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 कि सब सुखों के मूल में, सब संबंधों के मूल में, सारी संपत्ति, सारे ऐश्वर्य के मूल में, इस जीवन और जगत के मूल में, पिंड और ब्रह्मांड के मूल में तो एक परमेश्वर ही है। इसको सविचार समाधि, सवितर्क समाधि, सबीज समाधि बोलते हैं। और करते करते फिर निर्विचार हो जाते हैं, निर्बीज दग्ध बीज हो जाते हैं और भगवान के भक्ति भाव में ऐसे खो जाते हैं, विचार करते करते निर्विचार होकर के भाव समाधि में हो। सविचार समाधि, फिर भाव समाधि में प्रणवादि पवित्राणाम जपः, मोक्ष शास्त्रम अध्ययनम वा। और मोक्ष शास्त्रों में जैसे भगवत प्राप्ति के जो उपाय बताए गए, उनसे हमारा चित्त सदा भगवान में लगा रहता है और हमें सहज बोध भी होता है कि भगवान और भगवान की रचना कहीं पर भी दोषपूर्ण नहीं है, कहीं उसमें दुख नहीं है ही नहीं। जब भगवान निर्दोष है तो उनकी रचना दोषपूर्ण कैसे हो सकती है? भगवान परम सुखमय, शांतिमय, आनंदमय है तो उनकी रचना दुखमय कैसे हो सकती है? ये सारे दोष और सारे दुख हमारे अज्ञान अविवेकपूर्ण वृत्तियों प्रवृत्तियों में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, ये प्रकृति भी पूर्ण है, उनकी सारी रचना पूर्ण है, सब आत्माएं भी पूर्ण है। सब आत्माओं में मति, भक्ति, कृति, उनकी प्रकृति सब पूर्णता से भरी हुई है। बस हम अज्ञान से, अविवेक से, अविद्या से हटे हैं, तब ये योग हमारे भीतर घटे। ईश्वर प्रणिधान तस्मिन् परम गुरु सर्वक्रियाणाम अर्पणम तत्फल संन्यास। उस परम गुरु परमेश्वर में अपनी समस्त क्रियाओं का अर्पण, तत्फल संन्यास हुआ, या उसके फल का परित्याग कर दे। जो कुछ करें भगवान के आश्रय से, भगवान के निमित्त करें, भगवान के नाते करें। तस्मिन् परम गुरु सर्वक्रियाणाम अर्पण यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। ब्रह्मणे आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमेवाम्भसा। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान में, अपमान में, शत्रु में, मित्र में, जय में, पराजय में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में सम रहता है और कोई भी प्रारंभ अहंकार के साथ नहीं करता, बल्कि ओंकार के साथ एकाकार होकर के कि प्रभु सब कुछ करने का ज्ञान, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, साधन सब आपके दिए हुए हैं प्रभु। तस्मिन् परम गुरु सर्वक्रियाणाम अर्पणम, भगवान के नाते करना। भगवान भी तो कितने कर्मशील हैं, कितने पुरुषार्थ परमार्थशील हैं, भगवान कितने
रचना धर्मिता में जीते हैं, सारी रचना भगवान की ही है। मनुष्य तो कोई नई रचना कर ही नहीं सकता। कृष्ण कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा तत्फल संन्यासो वा। प्रभु तेरे नाते हर पल जीव, तेरे नाते से ही सब नाते, तेरे संबंध से ही सब संबंध है, तुझसे ही सब सुख है। सबके मूल में प्रभु आप ही है। तपः स्वाध्यायी प्रणिधानानि क्रिया योगा समाधि भावनार्थ क्लेश धर्म करणार्थ। चित्त का समाधान होता चला जाता है। सारे क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश मिट जाते, हट जाते, छट जाते। ओंकार का गायत्री का आश्रय लेकर के ओ श्वासों के साथ मन ही मन ओ का जप। गायत्री का जप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम्। ईश्वर प्रणिधानात् तीव्र संवेगानामासन्न तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यास। व्याधिस्त्यान संसत प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांत दर्शन अवलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। बहुत से रोग, बहुत से विकार, बहुत सी व्याधियां, बहुत सारे अंतराय हैं, बहुत सारे व्यवधान हैं, सब छटेंगे भगवान के आश्रय से। इसलिए भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति, भगवत नाम स्मरण, सब रोग, सब व्याधि, सारे दुख, सारी दरिद्रता, इनके पार जाने का साधन अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरत सदा भगवान की स्मृति बनी रहे। प्रभु तेरी शरण, हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं, तेरे अंग संग जी। और जो तेरी भक्ति में बाधा है, मुक्ति के बाधक तत्व हट सकूं, वैराग्य दृष्टानुश्रविक विश्व दृश्य शिवशिकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण विषयाः विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। प्रभु आपकी शरणागति में ओंकार और गायत्री का जब अर्थ भावना पूर्वक जप करते हैं, तब भगवान की महिमा का विचार करते करते, भगवान की महिमा को स्वीकार करते करते, उसकी स्तुति करते करते उससे प्रीति बढ़ती जाती है। प्रार्थना से निरभिमानिता और उपासना से ओंकार के साथ एकाकार होते हुए भगवान के एकत्व में, भगवान के प्रेम में, भगवान के आश्रय सन्निधि में भगवान के एकत्व में एकात्म होकर के, तन्मय होकर, तद्रूप होकर के, स्वयं ब्रह्म रूप होकर के हम स्वयं वही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मन ही मन ओम का जप, और ओम का जप करते हुए ओम की अर्थ की भावना करें, क्योंकि मन
विचारशील है, चिंतनशील है, विवेकशील है, तो मन में विचार भगवान की महिमा का हो। ओम का अर्थ भावना पूर्वक जप। तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस तदर्थ भावना। ओम और गायत्री आदि मंत्रों का जप अर्थ भावना के साथ। ओम का अर्थ है अवरक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वाम्य, अर्थ, याचन, क्रिय, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग, वृद्धिश। ये मूल 20 अर्थ बताए महर्षि पाणिनि ने ओमकार के। अवतेर ढील पश्य से, अवधातु से मनिन प्रत्यय करके ओम शब्द जो निष्पन्न होता है उसका अर्थ अवरक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वाम्य, अर्थ, याचन, क्रिय, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग, वृद्धिश। प्रभु अवरक्षण, आप ही रक्षण कर रहे हो सब प्रकार से। आपसे सब गति है। गति स्त्री अर्थ भवन्ति ही ज्ञानम गमनम प्राप्ति रहती है। आपसे ही सब ज्ञान है, आपसे ही सब गति प्रगति है, आपसे ही सब प्राप्ति है। आप ही की कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, आपके ही अनंत सामर्थ्य से सब कुछ संचालित है। अवरक्षण, गति, कांति, आपकी ही कांति सब है। प्रीति, प्रभु आप सबसे प्रीति करते हो, आप ही एक परम प्रीति करने योग्य है। तृप्ति, प्रभु आपकी प्रीति में ही परम तृप्ति है, परम विश्रांति है। अवगम, प्रभु आप सब के मन, वचन, कर्म से जो कुछ संपन्न हो रहा है उसको समझते हो और आप एक समझने योग्य हो। आपके सिवा और यहां है ही क्या। आप सब में प्रविष्ट हो रहे हो। अवरक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, आप सबकी सुनते हो और आपकी को हम सब कुछ सुनाते हैं। प्रभु तुझे छोड़कर उस किसी क्या सुनाए। दुनिया तो सुन करके अनसुना कर देती है, हंसी मजाक उड़ाती है, हमारी मूर्खताओं पर हंसती है, हमारी दुर्बलताओं पर हंसती है। आप सबकी सुनते हो और आपको ही हम अपने पीड़ा सुनाते हैं। प्रभु आप ही हमें उभारो। आप ही हमारे स्वामी हो, स्वामी अर्थ। आप ही हमारे मालिक हो। आप ही से मेरे परम अर्थ हो, परम ऐश्वर्य हो। आप ही से मेरे जीवन की सार्थकता। आपके बिना सब अनर्थ है, व्यर्थ है। याचना आप से हम याचना करते हैं और आप बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। प्रभु तेरी इतनी मेहरबानी, इतनी दया, कृपा, रहमत, इतना अनुग्रह है प्रभु तुम बहुत अनुग्रह की। सारी क्रियाएं, सारी इच्छाएं सब तुझसे ही है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, भाव शक्ति, सब मति, भक्ति, कृति, प्रकृति, प्रवृत्ति सब तुझसे ही है प्रभु। याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आपकी ही दीप्ति, आपका ही तेज, आपकी ही व्यापकता सब में है। दीप्ति, अवाप्ति, आलिंगन, आप सबको अपने आश्रय में लिए हुए हैं सब प्रकार से, सब दिशाओं से। ब्रह्मेविदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम् ब्रह्मैव। इदं विश्वम् इदं वरिष्ठं प्रभु। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वम्। हरिव्यापक सर्वत्र समाना सिया राममय सब जग जानी। प्रभु आप ही सब दिशाओं से, सब ओर से अपने आश्रय में लिए हुए हो मुझे, और मैं हर पल तेरे आश्रय में रहूं। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। सब रूपों में तेरा ही स्वरूप देखूं, सब संबंधों में तेरे ही संबंध को अनुभव करूं, सब सुखों में तेरे ही सुख को अनुभव करूं।
सब रसों में रसो वैसा, तेरे ही रस को अनुभव करो, तेरे सिवा और यहाँ है। ये पिंड, ये ब्रह्मांड, ये मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत, स्त्री पुरुष, जल चर थल चरण विचार, ये सब कुछ दृष्टा दृष्ट व्यक्त अव्यक्त सगुण साकार निर्गुण निराकार विश्व में विश्वातीत, सब कुछ स्वरूप प्रभु तेरे ही रूप है, ब्रह्म रूप है। तेरे आलिंगन में, तेरे आश्रय में, तेरे परम प्रेम में मैं सदा जीऊं। और जो तेरे रास्ते से, तेरे मार्ग से, तेरी भक्ति से मुझे हटाते, उनको मिटा दो, हटा दो प्रभु। हिंसा, उन क्लेशों को, उन विकारों को, उन वासनाओं को, उस अशुभ को, पाप को, अधर्म को हटा दो प्रभु, मिटा दो। हिंसा, आधार प्रभु, आप सबको अपने आश्रय में लेने वाले हो। आधार मुझ सहित इस सारी व्यष्टि को, समष्टि को आप ही अपने आश्रय देने वाले हो। आधार भाग वृद्धिशु भज सेवायाम, प्रभु आप ही हमारे भजनीय हो। आप ही का हम भजन करें, कीर्तन करें, भक्ति करें, आराधना करें, आपकी साधना करें, आपके ही आश्रय में जिए वृद्धिशु। और आप ही हमारी सच्ची वृद्धि हो, समृद्धि हो, सच्ची हमारी प्रगति हो, सच्ची हमारी उपलब्धि हो, सफलता हो, विजय हो हमारे जीवन की। आपके आश्रय में जिए। ऐसे ओम का अर्थ भावना पूर्वक जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हे सर्वरक्षक, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमात्मा, भुव आप प्राणाधार हो, भुव सब दुख दूर करने वाले हो, स्व सब सुख देने वाले हो प्रभु। तत्सवितुर्वरेण्यम, हे सविता पिता परमेश्वर, आपका मैंने वर्ण किया, आपका आश्रय लिया, आपको स्वीकार किया, आपकी शरणागति ली है। भरगाह प्रभु भस्म कर दो, हटा दो, मिटा दो सारे क्लेशों को, सारे अशुभ को, सारे दुखों को। देवस्य धीमहि प्रभु, तेरी दिव्यता से मैं सदा युक्त रहूं, एक क्षण के लिए भी आपसे दूर न रहूं प्रभु। तुझ में रह करके, तेरी आज्ञा से, तेरी प्रेरणा से, तेरे विधान का पालन करूं। संश्रुतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधे से। देवस्य धीमहि, तेरी दिव्य मति, तेरी दिव्य भक्ति, तेरी दिव्य कृति को मैं हर पल धारण करूं, तेरी दिव्यता में प्रतिपल जीऊं। आपके दिव्य सन्निधि में प्रभु, आपके दिव्य आश्रय में, आलिंगन में, आलंबन में, एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते प्रभु। देवस्य धीमहि, तेरी दिव्यता में हर पल जीऊं। धियो यो नः प्रचोदयात्, धिया बुद्धियों को यह परमेश्वर न हम सबकी प्रचोदयात् प्रभु। हमारी बुद्धि को, हमारी मति को, हमारे मन मस्तिष्क को प्रभु सन्मार्ग पर चलाओ, अपने मार्ग पर, वेद मार्ग पर, योग मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, पुण्य के मार्ग पर, पुरुषार्थ परमार्थ के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर चलाओ प्रभु। भ्रामरी उद्गीत में ऐसे समाहित हो सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी साधन का आलंबन लेते हैं, और जिनका चित्त शांत हो तो मौन हो करके उस परम पिता परमेश्वर ओंकार ब्रह्म में एकाकार होकर के उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, साधना में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और कुछ समय से मौन ध्यान करके फिर पुनः सहज अपने स्वरूप में लौट आते हैं।